अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अब गुज़िश्ता कल आप हजरात के सामने ये बात रखी थी कि रोज़े की नीयत किस वक्त करनी चाहिए, तो उसका जवाब क्या दिया था? सुबह सादिक के वक्त में कर लेनी चाहिए। जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो जाता है वो सुबह सादिक हो जाती है। और दूसरी बात ये रखी थी, अगर कोई बंदा रात के वक्त में ही नीयत कर लेता है तो उसकी नीयत भी ठीक होगी। अगर कोई बंदा सुबह सहरी के लिए नहीं उठा, वो रात को उसने नीयत की थी कि मैंने कल रोज़ा रखना है, अगरचे ज़ुबान के साथ उसने अल्फाज ना दोहराए हों, लेकिन जहन के अंदर तो उसके था कि मैंने कल रोज़ा ही रखना है, अगरचे ज़ुबान से उसने अल्फाज नहीं भी अदा किए, सहरी में अगर नहीं उठ सका तो बाद में उसने अगर कोई खाया पिया ना हो तो वो रोज़े की नियत अगर करना चाहे तो दोपहर से पहले पहले तक वो नियत कर सकता है, उसका रोज़ा भी ठीक हो जाएगा। और ये बात भी की थी कि किस वक्त तक नियत कर सकता है, निस्फ़ नहार शरई मैंने कल जिक्र किया था कि उस वक्त तक नियत कर सकता है। अब जब नियत करेंगे तो नियत के अल्फाज क्या होने चाहिए, तो इसमें पहली बात तो ये समझ लें कि नियत करने के कोई ख़ास मखसूस अल्फाज नहीं है। हदीस मुबारक में कहीं पर कोई ख़ास अल्फाज नहीं आए। अगर आप ज़ुबान से कोई नियत के अल्फाज नहीं भी दोहराते हैं तब भी आपका रोज़ा हो जाएगा। नियत कहा जाता है आपके दिल के इरादे का, आपके दिल ने एक चीज का इरादा कर लिया, आपकी नियत हो गई। अगरचे आपने उन अल्फाज को जुबान से न भी अदा किया हो तब भी नियत हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर जुबान से बंदा उन अल्फाज को अदा कर लेगा तो बात मजीद पुख्ता हो जाएगी, बात मजीद पक्की हो जाएगी। तो वो अल्फाज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मैं आज के रोजे की नियत करता हूँ, मैंने रोजा जो रखना है उसकी नियत कर ली। मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मशहूर आम तौर पर अल्फाज बोले जाते हैं, वही अल्फाज बोले जाते हैं, वह बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, कि जो आज का रोज़ा है, जो आज मैंने रोज़ा रखना है, मैं उसकी जो रमज़ान के महीने का रोज़ा है मैं इसकी नियत करता हूँ। तो आम मामूल के मुताबिक इन अल्फाज को दोहराया जाता है। अगर इन अल्फाज के साथ भी कर ले तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तब भी ये ठीक है। रोज़ा अफ्तार करने की दुआ, यहाँ पर अल्फाज में तब्दीली देखें। रोज़ा रमज़ान का रोज़ा रखने की नियत और रोज़ा अफ्तार करने की दुआ, वहाँ भी नियत है और यहाँ पर दुआ है। यहाँ पर भी लोग कह देते हैं कि रोज़ा अफ्तार करने की नियत क्या है। रोज़ा अफ्तार करने की नियत नहीं होती, रोज़ा अफ्तार करने की दुआ होती है, नियत नहीं होती। नियत आपके रखने की है, जब आप अफ्तार करेंगे तो तब आपने दुआ पढ़नी है। दुआ क्या पढ़ेंगे? ये सुनन अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करने वाले हैं। ये अल्फाज हदीस मुबारक के अंदर हैं। इसके अंदर मजीद और अल्फाज भी दाखिल किए जाते हैं। बेहतर यह है कि इन अल्फाज के साथ ये दुआ की जाए अफ्तार के वक़्त में। अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अब बीच में कौन से अल्फाज शामिल किए जाते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये बीच में कुछ अल्फाज हैं जो शामिल किए गए हैं, लेकिन हदीस मुबारक के जो वाज़ेह अल्फाज हैं, जो मुकम्मल हदीस मुबारक में किताब का नाम मैंने जिक्र कर दिया, रावी का जिक्र भी मैंने कर दिया, लिहाजा इन अल्फाज को याद करें। इन अल्फाज के जरिए से आपने दुआ मांगनी है। अल्फाज क्या होंगे? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज के साथ दुआ करनी है। उसके बाद जब आपने कुछ खा पी लिया, उसके बाद अगर मजीद अगर आप दुआ करना चाहें तो ये हदीस मुबारक के अंदर भी दुआ मज़कूर है। ज़हब अज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। फरमाया ज़हब अज़्ज़मअु, प्यास खत्म हो गई, वब्तल्लतिल उरूक़, जो खुश्क हमारी रगें थी वो तर हो गई, व सबतल अज्र, और जो हमारा अजर था रोजे के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से मिलना था वो अब साबित हो चुका है, अब हमें मिलेगा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अल्फाज भी अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी किसी को याद नहीं होते हैं तो किसी को आप बुरा भला नहीं कह सकते कि आपको ये अल्फाज याद नहीं है, आपका रोजा ही नहीं हुआ क्योंकि आपने ये दुआ ही नहीं पढ़ी है। अगरचे उसने ये दुआ न भी पढ़ी हो फिर भी अगर वो रोजा अफ्तार कर लेता है उसका रोजा ठीक हो जाएगा, रोजे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अलग बात है अगर ये दुआ पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसको मजीद अजर अता फरमा देंगे, नहीं पढ़ेगा स्वाब के अंदर कमी हो जाएगी। बहरहाल गलत बात नहीं है, पढ़े पढ़े, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ों का एहतमाम से रखने की जब वक्त आएगा तो तौफीक नसीब फरमा दे, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला नसीब फरमाए ताकि हम सेहत कामिला के साथ हम रमज़ान के रोज़े